Welcome back to the next topic, classification of synovial joints. In this previous lecture, we discussed about the definition of synovial joint and component of synovial joint. In this lecture, we discuss about classification of synovial joints. Three classification of synovial joints. First, according to the shape of articular surface. Articular surface के shape के according synovial joint को क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट है. सेकेंड जो है वो प्लेन्स ऑफ मूवमेंट के अकॉर्डिंग synovial joint को क्लासिफाई किया है जिसमें 3 सब टाइप्स है. और थर्ड में नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन के अकॉर्डिंग ज्वाइंट को क्लासिफाई किया गया है जिसमें 2 सब टाइप्स है. सो आज हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ आर्टिकुलर सरफेस. अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ आर्टिकुलर सरफेस में 7 सब टाइप है. फर्स्ट है प्लेन ज्वाइंट्स, सेकेंड हिंज ज्वाइंट, थर्ड पिवोट ज्वाइंट, फोर्थ कंडोइलर ज्वाइंट एंड फिफ्थ एलिप्सोइडल ज्वाइंट, सिक्स्थ सैडल ज्वाइंट एंड लास्ट है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. प्लेन ज्वाइंट. व्हाट इज अ प्लेन ज्वाइंट? प्लेन ज्वाइंट क्या होता है? प्लेन ज्वाइंट का जो आर्टिकुलर सरफेस होता है वो फ्लैट होता है जो कि अलाउ करता है ग्लाइडिंग मूवमेंट इन वेरियस डायरेक्शन में. एग्जाम्पल जैसे साइड टू साइड मूवमेंट, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट. साइड टू साइड मतलब लैटरल मीडियल मूवमेंट, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट मतलब एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मूवमेंट विथ स्लाइट रोटेशन के साथ जो मूवमेंट होगा वो प्लेन ज्वाइंट्स होता है. प्लेन ज्वाइंट के आर्टिकुलर सरफेस होते हैं वो फ्लैट होते हैं और ग्लाइडिंग मूवमेंट अलाउ करते हैं. ओके, मैं डायग्राम से आपको क्लियर करती हूँ. दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्वाइंट. ये रिप्रेजेंटेशन करता है ज्वाइंट को, वो डायग्राम है. और ये हमारे 2 ज्वाइंट के बीच में, ये जो डायग्राम है 2 ज्वाइंट के बीच में, कैपिटेट और हेमेट के बीच में जो ज्वाइंट बनेगा, जो प्लेन ज्वाइंट फॉर्म करेगा, वो उसका डायग्राम है. ओके, ये रिप्रेजेंटेशन है ज्वाइंट का, बस क्लियर करने के लिए. ओके, जैसे ये प्लेन ज्वाइंट्स है. ओके, प्लेन ज्वाइंट्स का ये एक सरफेस और ये एक सरफेस. प्लेन ज्वाइंट का जो ये सरफेस है ये फ्लैट है. फ्लैट है कि नहीं? फ्लैट है. तो प्लेन ज्वाइंट का जो सरफेस होता है वो फ्लैट होता है, ये फ्लैट होता है. ओके, दोनों फ्लैट होता है. दोनों सरफेस, दोनों ज्वाइंट्स, दोनों बोन के जो सरफेस होते हैं, दोनों बोन के जो सरफेस होते हैं वो फ्लैट होते हैं और वो प्लेन ज्वाइंट फॉर्म करते हैं. और इसका डायरेक्शन होता है साइड टू साइड डायरेक्शन. साइड टू साइड डायरेक्शन में जैसे ये साइड टू साइड डायरेक्शन. और बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कहने का सेंस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मूवमेंट. और ये जो है 2 बोन के बीच में जो कैपिटेट बोन, ये है हमारा कैपिटेट बोन. कैपिटेट और ये सेकंड बोन हेमेट बोन. हेमेट बोन. ओके, ये कैपिटेट बोन और ये हेमेट बोन. कैपिटेट बोन और हेमेट बोन के आर्टिकुलर सरफेस पे जो ज्वाइंट फॉर्म होता है वो होता है प्लेन ज्वाइंट. प्लेन ज्वाइंट. और प्लेन ज्वाइंट किसको बोलते हैं? जिसका आर्टिकुलर सरफेस, वैसा ज्वाइंट जिसका आर्टिकुलर सरफेस फ्लैट हो. तो आप देख सकते हैं कैपिटेट और हेमेट के बीच में जो ज्वाइंट बन रहा है, कैपिटेट और हेमेट के बीच में जो ज्वाइंट बन रहा है वो फ्लैट है. ओके, फ्लैट है और इसमें साइड टू साइड मूवमेंट, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट भी होता है. साइड टू साइड मूवमेंट और बैक एंड फोर्थ मूवमेंट प्रोड्यूस होता है. ओके, ये हमारा कार्पल बोन है. कार्पल बोन, 8 कार्पल बोन होते हैं. ओके, स्केफॉइड होते हैं, लूनेट होते हैं, ट्राइकेट्रम, पीसीफॉर्म, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम, कैपिटेट एंड हेमेट. 8 कार्पल्स बोन होते हैं. ओके, क्लियर है? प्लेन ज्वाइंट के एग्जाम्पल्स जो हैं, प्लेन ज्वाइंट्स का तो ये डिफिनेशन हो गया. अब इसका जो एग्जाम्पल है वो है इंटरकार्पल ज्वाइंट, और सेकंड है
इंटरटार्सल ज्वाइंट, टार्सल ज्वाइंट। थर्ड है इंटरमेटाटार्सल ज्वाइंट, इंटरमेटाटार्सल ज्वाइंट। और फोर्थ है इंटरमेटाकार्पल ज्वाइंट। इंटरमेटाकार्पल ज्वाइंट्स। ओके, प्लेन ज्वाइंट के 4 एग्जांपल्स है। इंटरकार्पल ज्वाइंट्स, इंटरटार्सल ज्वाइंट, कार्पल ज्वाइंट जो रिस्ट ज्वाइंट फॉर्म करता है, टार्सल ज्वाइंट जो एंकल ज्वाइंट फॉर्म करता है, इंटरमेटाटार्सल ज्वाइंट और इंटरमेटाकार्पल। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम हिंज ज्वाइंट। सेकेंड क्लासिफिकेशन है साइनोवियल ज्वाइंट्स का, हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट्स क्या होता है? द हिंज ज्वाइंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, हिंज ज्वाइंट्स ऑल्सो कॉल्ड जिंज-लाइमस ज्वाइंट। रिमेंबर it, hinge joints also called जिंज-लाइमस ज्वाइंट। ओके, जिंज-लाइमस ज्वाइंट। अब हिंज ज्वाइंट को हम जिंज-लाइमस ज्वाइंट्स भी बोलते हैं। ओके, हिंज ज्वाइंट्स क्या होता है? द कॉन्वेक्स एंड ऑफ वन बोन, जो आर्टिकुलर वन बोन का जो कॉन्वेक्स, द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ हिंज ज्वाइंट्स आर, जो आर्टिकुलर सरफेस होता है हिंज ज्वाइंट का वो पुल्ली शेप्ड का होता है। द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ हिंज ज्वाइंट्स, hinge joints are pulley shaped, पुल्ली शेप्ड का होता है। ओके, क्लियर है? सेकंड क्लासिफिकेशन है हिंज ज्वाइंट। द हिंज ज्वाइंट्स आर आल्सो कॉल्ड जिंज-लाइमस ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट को आल्सो हम जिंज-लाइमस ज्वाइंट कहते हैं। ओके, द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ हिंज ज्वाइंट का जो आर्टिकुलर सरफेस होगा वो पुल्ली शेप्ड का होता है। क्लियर? पुल्ली शेप्ड का होता है आर्टिकुलर सरफेस। क्लियर है? द कन्वेक्स एंड ऑफ वन, जो कन्वेक्स एंड ऑफ वन बोन, आर्टिकुलर सरफेस का वन बोन जो होता है वो कन्वेक्स एंड का होता है एंड अनदर जो बोन होता है वो कॉन्केव एंड का होता है। ओके, और वही आर्टिकुलर सरफेस बनाता है। कॉन्वेक्स एंड ऑफ वन बोन आर्टिकुलेट द कॉन्केव एंड ऑफ वन बोन। पिक्चर में आप देख रहे हैं ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस, और ये अल्ना, अल्ना। ओके, दो इसमें क्या है, ह्यूमेरो अल्नर ज्वाइंट यहाँ बन रहा है। ह्यूमेरो अल्नर ज्वाइंट में क्या होता है? कन्वेक्स एंड ऑफ वन बोन, वन बोन का कन्वेक्स एंड आर्टिकुलेट करता है कन्केव एंड ऑफ एडजॉइनिंग बोन। उसके साथ में जो बोन होता है जो कॉन्केव एंड का होता है उसमें आर्टिकुलेट करता है, जो कि अलाउ करता है ओनली फॉर बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग मोशन के लिए, ओनली बेंडिंग मोड़ने के लिए और सीधा करने के लिए, जैसे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट के लिए अलाउ करता है। लाइक द हिंज ऑफ द डोर, जैसे हम डोर को खोलते हैं बंद करते हैं, दरवाजा जो होता है हमारे घर में उसको बंद करते हैं खोलते हैं ना, तो वही मूवमेंट सेम बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग मोशन अलाउ करता है हिंज ज्वाइंट। क्लियर है? ह्यूमेरो अल्नर ज्वाइंट के बीच में ये हिंज ज्वाइंट फॉर्म होता है। ओके, और भी एग्जांपल है नी ज्वाइंट में, इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट्स में और एंकल ज्वाइंट्स में हिंज ज्वाइंट फॉर्म होता है। इसके ये 4 एग्जांपल्स, एल्बो ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट में ह्यूमेरो अल्नर ज्वाइंट, इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट। ओके, इसमें क्या हो रहा था? कॉन्वेक्स एंड ऑफ वन बोन, कॉन्वेक्स एंड ऑफ वन बोन आर्टिकुलेट कर रहा था, आर्टिकुलेट कॉन्केव एंड ऑफ अनदर बोन, कॉन्केव एंड ऑफ उसके एडजॉइनिंग बोन, कॉन्केव एंड ऑफ द एडजॉइनिंग बोन, एडजॉइनिंग बोन जो कि अलाउ करता है बस
विच अलाउ बेंडिंग और स्ट्रेनिंग के लिए, विच अलाउ बेंडिंग एंड स्ट्रेनिंग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मूवमेंट जो इसमें होता है वो ओनली वन प्लेन के अराउंड होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड वन प्लेन में होता है मूवमेंट जो इसका परमिटेड होता है वन प्लेन। मूवमेंट अलाउ इन वन प्लेन में मूवमेंट इसका अलाउ होता है वन प्लेन अराउंड द ट्रांसवर्स, वो भी कौन से एक्सिस? अराउंड द ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड, लाइक द हिंज ऑफ द डोर। ओके, पिवट जॉइंट्स में ओनली रोटेशन अलाउ होता है। पिवट जॉइंट अलाउज फॉर रोटेशन ओनली। इसमें क्या होता है, जो आर्टिकुलर सरफेस होता है वन बोन का वो राउंडेड होता है। इसे डायग्राम में दिखाते हैं। आर्टिकुलर सरफेस वन बोन का ये कौन सा जॉइंट है? सुपेरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। सुपेरियर रेडियस है ये, और ये अल्ना, ये रेडियस, ये अल्ना और ये ह्यूमरस। ओके, रेडियस और अल्ना के बीच में जो जॉइंट बनता है उसको हम बोलते हैं सुपेरियर रेडियो अल्नर जॉइंट और प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। सुपेरियर रेडियो अल्नर जॉइंट में क्या होता है, जो अल्ना होता है, अल्ना का ये रेडियल नॉच, ये रेड कलर का जो होता है इसको हम बोलते हैं इसको रेडियल नॉच ऑफ अल्ना। अल्ना का रेडियल नॉच और रेडियस का हेड दोनों मिलके रेडियो अल्नर जॉइंट बनाता है, सुपेरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ओके, तो अल्ना का जो रेडियल नॉच होता है वो कॉनकेव होता है, दिख रहा होगा कॉनकेव है, कॉनकेव होता है अल्ना का रेडियल नॉच, और उसमें रेडियस जो होता है, रेडियस का हेड जो होता है वो राउंडेड होता है, और वो रेडियस का जो हेड राउंडेड होता है वो जाके रेडियल नॉच में फिट जाता है, अल्ना के रेडियल नॉच में जाके फिट होता है और बनाता है पिवट जॉइंट। ठीक है, और यह जॉइंट का यहाँ जो जॉइंट बनता है उसको पिवट जॉइंट, तो ये इसका एक रिप्रेजेंटेशन हो गया कि पिवट जॉइंट बनाएगा। और ये एग्जाम्पल क्या है पिवट जॉइंट का? सुपेरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ओके, तो सुपेरियर रेडियो अल्नर जॉइंट जो होता है वो कौन सा जॉइंट होता है? पिवट जॉइंट होता है। और भी एग्जाम्पल्स है एटलांटो एक्सियल जॉइंट। एटलांटो एक्सियल जॉइंट भी जो होता है वो पिवट जॉइंट होता है। क्लियर है? तो आर्टिकुलर सरफेस ऑफ वन बोन जो होगा पिवट जॉइंट में वो राउंडेड होगा, और जो सेकेंड बोन होगा वहाँ पे कॉन्केविटी होगा, और राउंडेड बोन उसमें जाके कॉन्केविटी के दूसरे बोन के कॉन्केविटी में जाकर फिट हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम पिवट जॉइंट। और इसका एग्जांपल है सुपेरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। क्लियर है? सुपेरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। अनदर एग्जांपल जो है वो एटलांटो एक्सियल जॉइंट है, उसमें भी पिवट जॉइंट ही फॉर्म होता है। अब देखिए ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जॉइंट का रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ जॉइंट्स। ओके, इसमें क्या होता है, वही चीज है, बस जॉइंट को रिप्रेजेंट अलग से कर रहे हैं। जो होता है रेडियस का हेड जो होता है, ये हेड जो होता है वो ट्रॉकियल नॉच के ऊपर रोटेशन करता है। कौन सा मूवमेंट? सुपाइनेशन और प्रोनेशन मूवमेंट यहाँ पे होता है। रोटेशन होता है, सुपाइनेशन और प्रोनेशन मूवमेंट अलाउ होता है। ओके, क्लियर है? पिवट जॉइंट क्या? ओनली फॉर यहाँ पे रोटेशन होगा जॉइंट्स में। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कॉन्डाइलर जॉइंट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कॉन्डाइलर जॉइंट। ओके, कॉन्डाइलर जॉइंट क्या होता है? कॉन्डाइलर जॉइंट जो होता है वो राउंड आर्टिकुलर सरफेस ऑफ वन बोन, जैसे डायग्राम से आप देखिए, राउंड आर्टिकुलर सरफेस वन बोन जो होता है वो फिट हो जाता है सॉकेट टाइप आर्टिकुलर सरफेस ऑफ अनदर बोन में। ये है राउंड आर्टिकुलर सरफेस वन बोन का राउंड आर्टिकुलर सरफेस
ये फिट हो गया है किसमें, सॉकेट टाइप आर्टिकुलर सरफेस में, सॉकेट टाइप आर्टिकुलर सरफेस में। इसको हम बोलते हैं कॉन्डाइलर जॉइंट। ओके, राउंड टाइप आर्टिकुलर सरफेस ऑफ वन बोन अगर सॉकेट टाइप आर्टिकुलर सरफेस ऑफ अनदर बोन में फिट हो जाता है उसको हम कॉन्डाइलर जॉइंट बोलते हैं। जैसे राउंड आर्टिकुलर सरफेस ऑफ वन बोन फिट्स इनटू सॉकेट टाइप्स। सॉकेट टाइप्स जो होता है वो कॉन्केव एलिप्टिकल कैविटी का होता है, ये कॉन्केव एलिप्टिकल कैविटी का होता है। और ये राउंड आर्टिकुलर सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स सरफेस जैसा होता है, और ये कॉन्केव एलिप्टिकल कैविटी का होता है सॉकेट टाइप आर्टिकुलर सरफेस। और राउंड आर्टिकुलर सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स होता है। ओके, तो आर्टिकुलर सरफेस ऑफ अनदर बोन, ठीक है, यही हमारा होता है कॉन्डाइलर जॉइंट। जो कॉन्डाइलर जॉइंट जो होता है वो अलाउ करता है ओनली टू डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है। जो कॉन्डाइलर जॉइंट्स होता है वो कौन सा है, अप एंड डाउन में करता है और साइड टू साइड करता है, और अप एंड डाउन मूवमेंट अलाउ करता है दो डायरेक्शन में जो मूवमेंट अलाउ करता है उसको बोलते हैं बाई एक्सियल। टू मूवमेंट्स में जो डायरेक्शन अलाउ होता है उसको हम बोलते हैं बाई एक्सियल, और वन डायरेक्शन में अगर मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं यूनी एक्सियल, ये बाई एक्सियल है। ओके, इसके एग्जांपल्स है राइट एंड लेफ्ट टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। राइट एंड लेफ्ट जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट्स होता है उसमें वो कॉन्डाइलर टाइप ऑफ जॉइंट होता है। नी जॉइंट हमारा जो होता है वो भी कॉन्डाइलर टाइप जॉइंट होता है। और एग्जांपल्स है इसका रेडियो कार्पल जॉइंट, रेडियो कार्पल जॉइंट भी हमारा कॉन्डाइलर टाइप जॉइंट होता है। ओके, और एक और जॉइंट जो होता है नकल जॉइंट। एक और एग्जांपल है इसका नकल जॉइंट्स को ही हम बोलते हैं मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट को ही हम नकल जॉइंट्स बोलते हैं। ओके, तो ये कॉन्डाइलर टाइप्स ऑफ जॉइंट है। ओके, ये सब एग्जांपल है इसका राइट एंड लेफ्ट टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, रेडियो कार्पल जॉइंट एंड नकल जॉइंट, ऑल्सो कॉल्ड मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट किसमें बनता है, डिस्टल एंड ऑफ मेटाकार्पल बोन और प्रॉक्सिमल फैलेंक्स बोन के बीच में जो जॉइंट बनता है उसको हम मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट बोलते हैं। क्लियर है कॉन्डाइलर जॉइंट। नेक्स्ट जॉइंट है एलिप्सोइडल जॉइंट। नेक्स्ट जॉइंट है हमारा एलिप्सोइडल जॉइंट। एलिप्सोइडल जॉइंट क्या होता है, एलिप्सोइडल जॉइंट में होता है एलिप्टिकल कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ वन बोन। एलिप्टिकल कॉन्वेक्स सरफेस जो वन बोन का होता है, एलिप्टिकल कॉन्वेक्स सरफेस कौन सा, ये एलिप्टिकल। इस डायग्राम को आप देखिए, इस डायग्राम को, ये रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है और ये जॉइंट्स के ऊपर, दो जॉइंट के बीच में जो बनेगा उसके ऊपर मैं दिखाऊंगी ये कैसे ये एलिप्सोइडल जॉइंट है। पहले ही देख लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम को। देखिए ये जो है हमारा ये एलिप्सोइडल जॉइंट है ये, और ये एलिप्टिकल कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस है। ये दिख रहा है कॉन्वेक्स शेप है, और ये जो है ये कॉन्केव शेप है, तो इसको हम बोलते हैं एलिप्टिकल कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस। एलिप्टिकल कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस बोलते हैं इसको। और ये इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स है तो इसको एलिप्टिकल कनकेव आर्टिकुलर सरफेस। ओके, एलिप्टिकल कनकेव आर्टिकुलर सरफेस। ओके, एलिप्टिकल कनकेव आर्टिकुलर सरफेस। एलिप्टिकल कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस ऑफ वन बोन जो होता है वो आर्टिकुलेट होता है एलिप्टिकल कनकेव सरफेस ऑफ अनदर बोन से। ओके, डायग्राम में दिख रहा है कैसे आर्टिकुलेट है, और ये अलाउ करता है टू डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ट्रांसवर्स एक्सिस में करता है, और एडक्शन और एबडक्शन अराउंड एंटेरोपोस्टेरियर एक्सिस में करता है। ठीक है, और ये फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन एंड एबडक्शन जो कॉम्बिनेशन होगा
इस चारों मूवमेंट का जब कॉम्बिनेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं सर्कमडक्शन। ठीक है, एलिप्सोइडल जॉइंट का एग्जाम्पल क्या क्या है? रेडियोकार्पल जॉइंट है, रेडियोकार्पल जॉइंट, एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट एंड मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट है। एलिप्सोइडल जॉइंट क्या होता है? एलिप्टिकल कॉन्वेक्स सरफेस, एलिप्टिकल convex surface of one bone articulate with the elliptical concave surface of another bone, जो कि allow movement in two direction flexion extension and abduction and adduction, flexion extension abduction combine करके बनता है circumduction, combination of this movement produce circumduction। और इसका एग्जाम्पल है मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट, सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा है फैलेंक्स, ये फैलेंक्स है और ये मेटाटार्सल मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, मेटाकार्पल है, मेटाकार्पल फेरेंजियल जॉइंट के बीच में जो जॉइंट बनता है उसको हम ये किस टाइप का जॉइंट होता है? वो एलिप्सोइडल जॉइंट होता है। ओके, एलिप्सोइडल जॉइंट होता है और ये मूवमेंट करता है दो डायरेक्शन में, फ्लेक्शन, ऐसे मूवमेंट, फ्लेक्शन एक्सटेंशन कराएगा दो डायरेक्शन में, फ्लेक्शन एक्सटेंशन में डायरेक्शन और एक एबडक्शन एडक्शन, और उसका कॉम्बिनेशन होके क्या बनाएगा? सर्कमडक्शन। ओके, क्लियर है? एलिप्सोइडल जॉइंट एग्जांपल रेडियोकार्पल जॉइंट, एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। ओके, नेक्स्ट जॉइंट है सैडल जॉइंट। ओके, सैडल जॉइंट क्या होता है? सैडल जॉइंट के जो आर्टिकुलर सरफेस होते हैं वो रेसिप्रोकली सैडल सेप्ट का होता है। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये रेसिप्रोकली सैडल सेप्ट का है। सैडल सेप्ट का होता है, जो आर्टिकुलर सरफेस होगा वो रेसिप्रोकली सैडल सेप्ट दैट इज कॉनकेवो कन्वेक्स होगा। ओके, एग्जांपल स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, इंक्यूडोमेल्युलर जॉइंट। इंक्यूडोमेल्युलर जॉइंट जो होता है वो स्मॉलेस्ट सैडल जॉइंट होता है। इंक्यूडोमेल्युलर जॉइंट स्मॉलेस्ट सैडल जॉइंट है। ओके, देन कैल्केनो क्यूबॉइड जॉइंट और फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट इसका एग्जांपल है सैडल जॉइंट का। क्लियर है? नेक्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है? जो राउंडेड कन्वेक्स सरफेस, ये डायग्राम में देखिए, ये राउंडेड जो कन्वेक्स सरफेस होता है, राउंडेड कन्वेक्स सरफेस ऑफ वन बोन फिट हो जाता है कप लाइक सॉकेट ऑफ अनदर बोन। ये कप लाइक सॉकेट जो है, अनदर बोन का जो कप लाइक सॉकेट है उसमें जाके फिट हो जाता है। ओके, यही होता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। राउंडेड कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ वन बोन का जो राउंडेड कॉन्वेक्स सरफेस होगा वो अनदर बोन के कप लाइक सॉकेट आर्टिकुलेशन में जाके फिट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और ये जो आर्टिकुलेशन होता है वो प्रोवाइड करता है ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड करता है सारे साइनोवियल जॉइंट इन कंपेयर टू पाइवोट जॉइंट, हिंज जॉइंट और जितने भी अदर 6 साइनोवियल जॉइंट है उसके कंपैरिजन बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट होता है वो ग्रेटर रेंज ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, इसका एग्जांपल है हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट और इंक्यूडो एस्टेपेडियल जॉइंट। जो हिप जॉइंट जो होता है वो लार्जेस्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, उसके बाद शोल्डर जॉइंट होता है, और सबसे स्मॉलेस्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा होता है? इंक्यूडो एस्टेपेडियल जॉइंट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट। ओके, राउंडेड कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ वन बोन फिट हो जाएगा कप लाइक सॉकेट ऑफ अनदर बोन में, उसको हम बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एग्जाम्पल्स इसका लिख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है इसका? ओके, हिप जॉइंट, लार्जेस्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, देन इंक्यूडो एस्टेपेडियल जॉइंट। इंक्यूडो एस्टेपेडियल जॉइंट जो होता है वो स्मॉलेस्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, और लार्जेस्ट कौन सा है?
हिप जॉइंट है। और ये जो जॉइंट्स होता है ये आर्टिकुलेशन, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ग्रेटर रेंज में मूवमेंट प्रोवाइड करता है इन कंपेयर टू ऑल साइनोवियल जॉइंट। ओके क्लियर। तो हमने सारे 7 साइनोवियल जॉइंट्स है उसको डिस्कस कर लिया। फर्स्ट क्या था हमारा, प्लेन जॉइंट, फिर हमारा हिंग जॉइंट, पिवोट जॉइंट, देन कॉन्डाइलर जॉइंट एंड इलिप्सोइडल जॉइंट्स एंड सैडल जॉइंट्स और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सबका एग्जाम्पल याद रखना है किसमें कौन कौन सा होगा। बॉल एंड सॉकेट में हिप जॉइंट्स होगा, इंक्लूडर स्टेपेडियल जॉइंट होगा और सैडल जॉइंट में स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। इसमें कौन सा, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट होगा, मोर कॉमन होता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ओके। और एलिप्सोइडल जॉइंट में मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट मोर कॉमन एग्जाम्पल होता है एलिप्सोइडल जॉइंट का। और कॉन्डाइलर जॉइंट में राइट एंड लेफ्ट टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है और ये कॉन्डाइलर जॉइंट शो करता है। बाकी रेस्ट में नी जॉइंट, रेडियोकार्पल जॉइंट एंड नकल जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट बोलते हैं। ओके। ये और कॉन्डाइलर जॉइंट जो होता है वो बाइएक्सियल होता है, टू डायरेक्शन में मूवमेंट्स अलाउ करता है, अप एंड डाउन एंड साइड टू साइड। और नेक्स्ट हमारा पिवोट जॉइंट में सबसे मोर कॉमन एग्जाम्पल क्या है, सुपेरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। और नेक्स्ट है एटलांटो एक्सियल जॉइंट है। ओके। और ये अलाउ करता है ओनली रोटेशन अलाउ करता है। रोटेशन में अगर हम सुपेरियर रेडियो अल्नर जॉइंट में देखें तो कौन सा रोटेशन होगा, बस सुपाइनेशन होगा और प्रोनेशन होगा। यहाँ पे सुपाइनेशन और प्रोनेशन मूवमेंट होगा। ओके। और हमारा नेक्स्ट है हिंग जॉइंट में सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है हिंग जॉइंट का, ह्यूमेरो अल्नर जॉइंट। ओके। ह्यूमेरो अल्नर जॉइंट सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। ओलिक्रेनन प्रोसेस जो होता है अल्ना का और ह्यूमरस का ओलिक्रेनन फोसा जो होता है उस दोनों के बीच में जो जॉइंट बनता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमेरो अल्नर जॉइंट। रेस्ट में इंटरफेलेंजियल जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट। ओके। ये पुल्ली शेप्ड होता है, का होता है। हिंग जॉइंट का अनदर नेम क्या है, जीन्स लाइमस जॉइंट। ओके। और नेक्स्ट हमारा प्लेन जॉइंट में क्या होता है, इसमें ओनली अलाउ करता है ग्लाइडिंग मूवमेंट अलाउ करता है और ये फ्लैट होता है ग्लाइडिंग मूवमेंट। और ये इसका आर्टिकुलर सरफेस होता है वो फ्लैट होता है और वेरियस डायरेक्शन मूवमेंट होता है, साइड टू साइड होता है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, स्लाइड रोटेशन मूवमेंट करता है। ओके। और किस के बीच में होता है, सबसे मोस्ट कॉमन जॉइंट बिटवीन कैपिटेट एंड हेमेट बोन के बीच में, जो ये है ये प्लेन आर्टिकुलर सरफेस हो गया। और यही होता है हमारा प्लेन जॉइंट्स। ओके। कार्पल बोन कितने होते हैं, 8 कार्पल बोन्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा अकॉर्डिंग टू द प्लेन्स ऑफ मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो जॉइंट्स होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें 3 आता है, यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल एंड मल्टी एक्सियल। और नेक्स्ट में आर्टिकुलेटिंग बोन के अकॉर्डिंग जो डिवीजन है सब टाइप्स है, सिंपल जॉइंट है, कंपाउंड जॉइंट। तो ये पांचों को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके। और ये हमारा आर्टिकुलर सरफेस यहाँ पे कवर अप हुआ, क्लियर है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल फिजियो ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच।